और एसटीईटी एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है जिनका जो संगीत मेन पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम संगीत का ये दूसरा नंबर सेट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम आपको कुल मिलाकर के 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर के रूप में प्रदान कर रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार से आपका पहला सेट छूट गया हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर बिहार एसटीईटी 2025 में जो संगीत का पहला सेट है उसको दिया गया है। तो आइए दोस्तों, संगीत के दूसरे सेट में देखते हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में श्रुति शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखेंगे, भारतीय संगीत में श्रुति का मतलब है कि वह सूक्ष्म ध्वनि जिसे कान पहचान सके। याद रखेंगे, श्रुति का मतलब क्या होता है। तो श्रुति का मतलब है कि वह सूक्ष्मतम ध्वनि जिसे कान पहचान सके, उसे भारतीय संगीत में श्रुति के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है पंडित सारंग देव को जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक के रूप में जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संगीत मकरंद, याद रखेंगे, संगीत मकरंद ग्रंथ किसने लिखा। तो संगीत मकरंद ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति का नाम नारद मुनि है। अगले प्रश्न की तरफ भागते चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि ताल का मूल तत्व क्या है। ताल का मूल तत्व क्या है। तो ताल के मूल तत्व जो हैं वो मात्राएं अर्थात बीट्स को जाना जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले संगीतज्ञ नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। भारत के पहले संगीतज्ञ नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के पहले संगीतज्ञ नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में जाना जाता है। सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो याद रखिएगा, सप्तक में स्वरों की संख्याएं 7 होती है। वहीं पर बात करें सातवें नंबर क्वेश्चन कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो संगीत का जनक जो है नारद मुनि को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सात स्वर किस अस्थाई स्वर से संबंधित है। जो सात स्वर है वह किस अस्थाई स्वर से संबंधित है। तो सही आंसर है षड्ज से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर के सबसे पुराना वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा को जाना जाता है। वहीं पर बात करें दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख शैलियां कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख शैलियां, एक पहला नंबर हिंदुस्तानी और दूसरा नंबर कर्नाटक संगीत को जानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बिहार एसटी एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और अभी तक आपने आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस नहीं अपना कंप्लीट किया है तो हमारे ये दिए गए स्क्रीन पर आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस के जो है 2 ई बुक आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रदान करती है, जिसे आप 130 रुपये में मात्र हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर से कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि यदि आपका संगीत है और संगीत के एग्जाम देने वाले हैं और आप आर्ट ऑफ टीचिंग और जो जीके जीएस का हमारा ये ई बुक है उसको आप परचेज करते हैं तो आपको पीडीएफ के रूप में संगीत के 200 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का 2 पीडीएफ भी फ्री में प्रदान कर दिया जाएगा। तो आइए देख लेंगे राग का अर्थ क्या है। याद रखेंगे, राग का अर्थ क्या है। तो भाव उत्पन्न करने वाला संगीत राग के नाम से जाना जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, तंत्र शब्द किस वाद्य से जुड़ा हुआ है। तंत्र शब्द किस वाद्य से जुड़ा हुआ है। सही आंसर है तार वाले वाद्य से तंत्र जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्तों का कमेंट आया है कि सर जो आपने शिक्षण कला और जीके जीएस का अदर स्किल का जो पीडीएफ दिया है, यानी कि हमारे व्हाट्सएप पर उन लोगों ने बताया कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे ऑप्शन के तौर पर जुड़ जा रहे हैं, यानी कि सीधे ऑप्शन के साथ लड़ जा रहे हैं और उस कंटेंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं वो आपके इस कंटेंट को अगर बेहतर तरीके से पूछ लें तो शिक्षण कला और जीके जीएस उनके लिए समाप्ति जैसा लग रहा है। हर एक क्वेश्चन तब्दील हो जा रही है एक बेहतर आंकड़े के रूप में। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि तबला किस वर्ग का वाद्य है। तबला किस वर्ग का वाद्य है। सही आंसर है ताल वाद्य के रूप में जाना जाता है। सरगम में कितने स्वर होते हैं। तो सरगम में स्वरों की संख्याएं 7 होती हैं। उसमें है सा रे गा मा पा धा नी। आगे बढ़ते चलते हैं। राग यमन किस समय गाया जाता है। तो राग यमन गाने का समय संध्या होती है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि झपताल में कितनी मात्राएं होती है। तो झपताल में मात्राओं की संख्या 10 होती है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। राग भैरव का समय कौन सा है। तो
राग भैरव जो है प्रातः काल में गाई जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतने हल्के क्वेश्चन, तो हर प्रकार की क्वेश्चन को जो है हम मिसलेनियस रूप में रख रहे हैं। और याद रखिए एसटीटी एग्जाम्स में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मौलिक फंडामेंटल जानकारियां आपसे ली जाती हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़े। वही स्टूडेंट अभी फिलहाल उनके लिए यह जो है एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए भारी लग रहा है, जो बहुत बड़े क्वेश्चनों को देख रहे थे। जो आदमी यानी कि बिल्कुल इजी और उसके बाद थोड़ा सा हार्ड इस प्रकार से देख करके चल रहे हैं, उनका एग्जाम आसानी से निकल रहा है और 120 110 आसानी पूर्वक ये करके आ रहे हैं। सही। अगला क्वेश्चन है कि तानपुरा किस प्रकार का वाद्य है? तो तानपुरा तार वाद्य है। आगे बढ़ते हैं। आलाप किससे संबंधित है? तो आलाप राग की प्रस्तुति का प्रारंभिक भाग आलाप के नाम से जानी जाती है। ठुमरी किस शैली से संबंधित है? तो ठुमरी जो है दोस्तों हल्की शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तीन ताल में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? तो तीन ताल में मात्राओं की संख्याएं 16 होती है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, राग भूपाली में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो राग भूपाली में स्वरों की संख्याएं जो प्रयुक्त होती हैं उनकी संख्याएं 5 होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। और 23वां नंबर क्वेश्चन है कि राग दरबारी किस गायक से प्रसिद्ध है? राग दरबारी किस गायक से प्रसिद्ध है? तो तानसेन से यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम किस वेद से है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम जो है वह साम वेद से जानी जाती है। अवरोह का अर्थ क्या है? याद रखेंगे उतरना ही अवरोह का मतलब समझाता है। आरोह का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे चढ़ना आरोह का मतलब समझाता है। मंद्र सप्तक का प्रयोग कहाँ होता है? तो मंद सप्तक का प्रयोग नीची स्वर पट्टी में की जाती है। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वर माँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो स्वर माँ को अंग्रेजी में मध्यम के रूप में जानी जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नी स्वर किसके लिए प्रयोग होता है? तो नी स्वर जो है निषाद के लिए प्रयोग होगा। तार सप्तक क्या है? तो तार सप्तक जो है दोस्तों ऊंची स्वर पट्टी के रूप में जानी जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतज्ञ कौन थे? भारत रत्न पूछा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तो वहां पर आप जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर को करेंगे, लेकिन यहाँ पर भारत रत्न पूछा जाए तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतज्ञ कौन थे? तो याद रखिए MS जो सुब्बुलक्ष्मी हैं वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। राग का निर्माण किनसे होता है? तो राग का निर्माण स्वर से होती है। अगला क्वेश्चन है गंधार स्वर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो गंधार स्वर को अंग्रेजी में गा कहा जाता है। अलंकार का अर्थ क्या है? तो अलंकार का मतलब है स्वर सज्जा या अभ्यास। स्वर सज्जा या अभ्यास को अलंकार कहा जाता है। ध्रुपद किस संगीत शैली से संबंधित है? तो ध्रुपद जो है जिस संगीत शैली से संबंधित है उसका नाम है शुद्ध शास्त्रीय संगीत। आगे बढ़ते चलते हैं। ख्याल शैली का विकास किसने किया था? तो ख्याल शैली का विकास करने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो को जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तबला का आविष्कार किसने किया? तो तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो के माध्यम से जानी जाती है। राग शब्द का संस्कृत अर्थ है? तो राग शब्द का संस्कृत अर्थ है रंग या भाव, कलर या इमोशन। आगे बढ़ते चलते हैं। संगीत शिरोमणि उपाधि किसे दी गई थी? तो संगीत शिरोमणि उपाधि जो दी गई थी वह तानसेन को दिया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि सारंगी किस वर्ग का वाद्य है? तो सारंगी जो है तार वाद्य के रूप में जाना जाता है। राग भैरी किस समय गाया जाता है? तो इसके बारे में बता दिया गया है, यह प्रातः काल के अंत में गाया जाता है। संगीत परिजात ग्रंथ के लेखक कौन है? अहोबल को संगीत परिजात का ग्रंथ का लेखक माना गया है। माध्यम स्वर कौन सा है? तो माध्यम स्वर जो है वह चौथा स्वर को जाना जाता है। फोर्थ नोट या फोर्थ नोट को मध्यम स्वर के रूप में जाना जाएगा। झंझ किस प्रकार का वाद्य है? तो झंझ जो है एक प्रकार की ताल वाद्य के रूप में जाना जाता है। राग के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो राग के दो मुख्य भाग आरोह और अवरोह को जाना जाता है। ठेका किससे संबंधित है? तो ठेका जो है वह ताल से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। संगीत राज ग्रंथ किसने लिखा? तो संगीत राज ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति राजा मानसिंह तोमर को जाना जाता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट निकलने के बाद आपके हम BPSC TRE 4 में भी आपके साथ आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि इतने मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप देखें, अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको स्टेट में मिल जाए और उसके बाद यह चैनल आपसे मिसिंग
सेटिंग हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जितने अधिक सब्सक्राइब और लाइक आपको आएगा, ये बचे हुए 2 से 3 दिनों में जो है हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रदान करके और बेहतर कंडीशंस पर लेकर के चले जाएंगे। संगीत राज ग्रंथ किसने लिखा? तो संगीत राज ग्रंथ के लेखक राजा मानसिंह तोमर को जाना जाता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं भागिएगा, सभी क्वेश्चन को A to Z देख जाइए। सप्तक के 3 भेद कौन से हैं? तो सप्तक के 3 भेद मंद्र, मध्य, तार, ये 3 है सप्तक के 3 भेद। ताल के प्रारंभ को क्या कहते हैं? तो ताल के प्रारंभ को सम के नाम से जाना जाता है। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो संगीत दर्पण के लेखक दामोदर को जाना जाता है। याद रखेंगे, राग यमन का वादी स्वर कौन सा है? तो राग यमन का वादी स्वर गंधार समझा जाता है। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन हल्के हैं, तो आपको हल्के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन के तुरंत बाद आंसर दे दिया गया है। जब यही ऑप्शनों में तब्दील हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के साथ आपको भारी लगने लगेगा। इसलिए इसे हल्के में न लें, बल्कि इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। राग भीम पलासी का समय कौन सा है? तो राग भीम पलासी का समय दोपहर जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि ताल के समान शब्द कौन सा है? तो ताल के समान शब्द को लय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के 3 अंग क्या है? तो भारतीय संगीत के 3 अंग गान, वादन, नृत्य इसका सही आंसर है। लय के कितने प्रकार होते हैं? तो लय के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा गया है विलंबित, मध्य और ड्रट जो है वह राग के लय के 3 प्रकार माने जाते हैं। संगीत कला निधि की उपाधि किसे दी गई थी? तो संगीत कला निधि का जो है उपाधि वो सेमंगुडी श्रीनिवास अय्यर को दी गई है। गुरु शिष्य परंपरा किस संगीत से जुड़ी है? तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वह भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि लघु शब्द का प्रयोग किस वाद्य में होता है? तो लघु शब्द का प्रयोग जिस वाद्य में होता है उसको मृदगम के नाम से जाना जाता है। विभाव शब्द किससे संबंधित है? तो विभाव शब्द जो है वह रस सिद्धांत से संबंधित है। विभाव शब्द किससे संबंधित है? रस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संगीत कालीधर के लेखक कौन है? तो संगीत कालीधर के लेखक को शुभंकर को जाना जाता है। राग कफी का वादी स्वर कौन सा है? राग कफी का वादी स्वर जो है वह पंचम को जाना जाता है। संगीत मंजरी किसने लिखी थी? तो संगीत मंजरी लिखने वाले व्यक्ति नारायण को जाना गया है। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आहत और दूसरा है अनाहत। राग भूपाली का वादी स्वर कौन सा है? तो राग भूपाली का वादी स्वर धैवत को जाना जाता है। आगे प्रश्न है, मृदंगम किस प्रकार का वाद्य है? तो मृदंगम जो है वह ताल वाद्य के रूप में जाना जाएगा। संगीत सुधाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो संगीत सुधाकर ग्रंथ के लेखक शुभंकर हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। राग मेघ किस ऋतु में गाया जाता है? तो राग मेघ जो है वह वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। राग हंस ध्वनि किस प्रणाली का राग है? राग हंस ध्वनि किस प्रणाली का राग है? सही आंसर है यह कर्नाटक संगीत का एक प्रकार का राग है। संगीत सार के लेखक कौन है? तो संगीत सार के लेखक जो है सोमेश्वर को जाना गया है। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 2 भेद, शुद्ध और विकृत। याद रखेंगे। संगीत का प्राण क्या कहलाता है? तो संगीत का प्राण जो है वो लय अर्थात रिदम को जाना गया है। संगीत शब्द का अर्थ क्या है? तो संगीत शब्द का अर्थ है गान, वादन, नृत्य का समन्वय। गान, वादन और नृत्य का समन्वय ही संगीत के रूप में जाना जाता है। राग मल्हार का संबंध किस ऋतु से है? तो राग मल्हार का संबंध वर्षा ऋतु से मानी जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि राग दीपक का प्रसिद्ध गायक कौन था? राग दीपक का प्रसिद्ध गायक जो थे उनका नाम तानसेन था। 75 नंबर क्वेश्चन है कि राग के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? राग के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? सही आंसर है मेलोडी, इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत सागर के लेखक कौन हैं? तो संगीत सागर के लेखक नृसिंह देव थे।
अगला 77 नंबर क्वेश्चन, नायक भेद कितने हैं? नायक भेद 8 होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, संगीत का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो संगीत का सर्वोच्च लक्ष्य है आत्म आनंद। याद रखेंगे, आत्मानंद इस प्रश्न का सही आंसर है। राग में कितने स्वर आवश्यक हैं? तो राग में कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी होता है। राग के अंग कौन से हैं? तो राग के अंग हैं आरोह, अवरोह, वादी, संवादी और पकड़। याद रखेंगे, राग के अंग हैं आरोह, अवरोह, वादी, संवाद और पकड़। आगे बढ़ते चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ताल शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है? ताल शब्द का संस्कृत अर्थ है गणना या माप। याद रखिए, लय के 3 प्रकार हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। लय के 3 प्रकार होते हैं, वो हैं विलंबित, मध्य और द्रुत, स्लो, मीडियम और फास्ट। आगे है 83 नंबर, राग कल्याण को और क्या कहते हैं? राग कल्याण को यमन के नाम से जाना जाता है। संगीत का स्रोत कौन सा है वेद है? संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? याद रखेंगे, सामवेद को संगीत के स्रोत के रूप में जानी जाती है। अष्टपदी किस भाषा में रचित है? अष्टपदी जो है वह संस्कृत भाषा में रचित की गई है। तार सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो तार सप्तक में 7 स्वरों की बात की जाती है। गांधर्व शब्द किसे कहा जाता है? तो गांधर्व शब्द जो है वह दिव्य संगीतज्ञ को कहा जाता है। नाद का जनक कौन है? स्पंदन इस प्रश्न का सही आंसर है। ताल के चक्र को क्या कहते हैं? ताल के चक्र को आवर्तन के रूप में जानी जाती है। संगीत उपनिषद किस विषय पर है? तो संगीत का आध्यात्मिक दर्शन संगीत उपनिषद के विषय के रूप में जानी जाती है। राग देश का समय कौन सा है? तो राग देश का संबंध जो है वह रात्रि होती है। संगीत प्रिय कौन कहलाता है? याद रखेंगे, जो संगीत से प्रेम करे वो संगीत प्रिय के रूप में जाने जाते हैं। राग सोहनी किस समय गाया जाता है? तो राग सोहनी जो है मध्य रात्रि के समय गाया जाता है। मृदंग का आधुनिक रूप क्या है? तो मृदंग का आधुनिक रूप तबला को जाना जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत सुधाकर किस काल का ग्रंथ है? तो संगीत सुधाकर मध्यकालीन ग्रंथ के रूप में जाना जाएगा। राग और ताल का संबंध किस प्रकार है? गान और लय का समन्वय राग और ताल के रूप में जानी जाती है। संगीत शास्त्र के जनक कौन हैं? तो संगीत शास्त्र के जनक भरत को जाना जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संगीत को कितने भागों में बांटा गया? याद रखें, 3 भागों में, गायन, वादन और नृत्य इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? अकबर इस प्रश्न का सही आंसर है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, यदि आप अभी तक संगीत के एग्जामिनेशंस को लेकर कंफ्यूज हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस से लेकर कंफ्यूज हैं, तो हमारे यह दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जरूर जो है आप ये ई बुक जो है PDF के रूप में परचेज कर लीजिएगा। बहुत सहायता मिल रही है एग्जाम्स में और आपको भी मिलेगी। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।